A election petition was filed by the lost candidate, that is respondent number 3, before the prescribed authority, that is respondent number 1, and he decided the election petition filed under section 122. Collector Sanjay Kumar Mishra, इसका by name party बनाई। जी बता दें। Sanjay Kumar Mishra acted as a political agent of the ruling party. The Live TV, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक आरोप हर जगह लगता है और उस आरोप के अंदर लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मदद जो है वो जिला प्रशासन, सरकारी मशीनरी, जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो करते नजर आए हैं पूरे चुनाव में। कई जगह पे ये आरोप सुनने को मिलता है। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, हम में से हर एक ने सुना है। लेकिन अब जो मामला हुआ है उससे ये आरोप जो है प्रमाणित सा हो गया है। और अब कहां पर ये सुनने को मिला है? मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में जज साहब ने जो कहा है कलेक्टर साहब को लेके, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित मध्य प्रदेश में एक चुनाव के दौरान कि जिस तरह से कलेक्टर साहब ने काम किया है, इससे साफ दिखता है कि ये पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम कर रहे थे। मैं आपको मामला बताता हूं कि मामला क्या है। न्यूज 18 ने लिखा है कि हाईकोर्ट पहुंचा गुनोर जनपद उपाध्यक्ष चुनाव, अदालत ने पन्ना कलेक्टर पर की सख्त टिप्पणी। अब यहां पर मामला है पन्ना। आपने सुना होगा वो हीरा और पन्ना, वो वाला पन्ना। वहां जो पन्ना जो जिला है वहां पर लोकल बॉडी इलेक्शंस हो रहे थे, मेंबर्स चुन के आ गए थे। उन मेंबर्स को अपना अध्यक्ष चुनना था। अब अध्यक्ष जिसको चुना वो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी थे जिनका नाम परमानंद शर्मा था। अब उन परमानंद शर्मा जी के साथ क्या हुआ और क्या कुछ किया गया सरकारी कलेक्टर साहब ने, उसके बाद जज साहब क्या कह रहे हैं जरा इसको सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नवीन सिंह बड़े पत्रकारों लिखते हैं, जज साहब की तल्ख टिप्पणी के आखिरी 10 सेकंड को जरूर सुनिए। पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा सत्तारूढ़ दल के पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। मामला एमपी के पन्ना में हुए जनपद चुनाव का है। हारे हुए प्रत्याशी की याचिका पर सुनवाई हो रही है। जरा सुनिए इस वीडियो को और समझिए कि क्यों कलेक्टर साहब को हटाने तक का कह दिया जज साहब ने। सुनिए। A election petition was filed by the lost candidate, that is respondent number 3, before the prescribed authority, that is respondent number 1, and he decided the election petition filed under section 122 of Madhya Pradesh Panchayat Raj and Gram Swaraj Adhiniyam 1993 on the same day by impugned order annexure P3. Full stop. Next para. It is submitted that principles of natural justice were not followed. Collector acted as a collector Sanjay Kumar Mishra, इसका by name party बनाई। जी बता दें। Sanjay Kumar Mishra acted as a political agent of the ruling party. आखिरी के जो 10 सेकेंड है वो सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नहीं समझ में आया है दोबारा जाइए, रिवर्स रिवाइंड करके और उसको सुनिए। मामला क्योंकि इतना गंभीर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को तमाशा बना लिया है। तमाशा बनाकर अपने मन मर्जी किसी भी अधिकारी से कोई सा भी कृत्य कराने को उतारू है कि जैसे किसी भी कीमत पर ये चुनाव जीत सकें। और चुनाव जीतना कैसे कि जो अभी कुछ दिन पहले जब मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए, पूरे प्रदेश में चुनाव हुए, पूरे राज्य के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है उसका सुपड़ा साफ हो गया। ये वही उन्हीं दिनों का मामला है जो मामला अब हाईकोर्ट जाके पहुंचा था। और हाईकोर्ट के जज साहब ने इस तरह की तल्ख टिप्पणी करके फटकार लगाई कलेक्टर साहब को। असल में 25 मेंबर्स थे जहां पर जिस जनपद का ये विषय चल रहा था, जो पूरा का पूरा मामला है, वहां पर 25 में से 13 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले थे। 13 सदस्यों ने कांग्रेस के प्रत्याशी परमानंद शर्मा को चुनाव के अंदर वोट दिया, जिससे कि वो अध्यक्ष चुन लिए गए। वो अध्यक्ष चुन लिए गए तो उनको एक वोट से जीता हुआ बताकर कलेक्टर साहब ने सर्टिफिकेट दे दिया। अब कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी वहां जीत गया, कांग्रेस के प्रत्याशी। और जैसे ही अगले दिन जो बीजेपी के एक वोट से हारे हुए प्रत्याशी थे वो कलेक्टर साहब के सामने एक याचिका लेके जाते हैं और उस याचिका के अंदर वो कहते हैं कि ये चुनाव जो है वो गलत हुआ है और ये जीतना इनका सही नहीं है। इस पूरे के पूरे मामले में कलेक्टर साहब ने बहुत जल्दी सुनवाई पूरी करके और जिसको जीत का सर्टिफिकेट दिया था कांग्रेस के नेता को, उसकी जगह पे जो बीजेपी के हारे हुए नेता थे इनको जीता हुआ घोषित कर दिया। बस यहीं से पूरा का पूरा मामला जो है वो गड़बड़ा गया। और जो कांग्रेस के नेता परमानंद शर्मा जिनको हारा हुआ जबरदस्ती घोषित किया जीतने का सर्टिफिकेट देने के बाद, वो हाईकोर्ट चलेगा जबलपुर, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट पहुंचे। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब ने जब ये पूरा मामला सुना है तो उन्होंने कलेक्टर साहब की कार्यशैली के ऊपर कड़ा एतराज जताया और ये कहा
कि ऐसे कलेक्टर इस पद पर कार्य करने योग्य नहीं है। ये न्यूज़ 18 ने छापा है। आखिरी लाइन देख लीजिए, हाईकोर्ट की तस्वीर है, एमपी पंचायत चुनाव, और नीचे इसके लिखा है, इतना तक कह दिया कि ऐसे कलेक्टर इस पद पर कार्य करने योग्य नहीं है। अभी तक आप लोगों से सुनते थे, पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से सुनते थे कि कलेक्टर जो हैं, एसपी जो हैं, सरकारी अधिकारी जो हैं, वो भाजपा की सरकार में भाजपा के प्रेशर में आके काम कर रहे हैं और चुनाव हरवाने के लिए वो न जाने कितनी सीमाएं लांघ रहे हैं। लेकिन अब खुद जज साहब ने कहा है, और ये टिप्पणी किसी मामूली जज की नहीं है बल्कि हाई कोर्ट के जज की है, जस्टिस विवेक अग्रवाल, नाम गूगल पर सर्च कर लीजिए, पूरा मामला सामने दिख जाएगा। अब यहाँ पर आगे और भी जज साहब ने कहा है, ये जो अखबार में छपा है न्यूज़ 18 में, आज मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने इस सिलसिले में जब साक्ष्य प्रस्तुत किए, जो याचिका लेके गए, अपनी याचिका लगाई परमानंद शर्मा, जिनको हारा हुआ बता दिया सर्टिफिकेट देने के बाद, क्योंकि वो कांग्रेस के थे और बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी को जीता हुआ घोषित कर दिया। तो याचिकाकर्ता जो परमानंद शर्मा कांग्रेस के थे, उन्होंने जब साक्ष्य दिए हाईकोर्ट के अंदर, तो अदालत ने भी कलेक्टर को कड़ी फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किए हैं। याचिका में उन्हें पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं, जो आपने वीडियो मैंने दिखाया उसमें सुना होगा, कलेक्टर को भी इसके अंदर पार्टी बनाया जाए। और ये तक कहा है ओपन कोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल ने पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा को पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम करने की तल्ख टिप्पणी तक की। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने अगली सुनवाई में कलेक्टर को मौजूद रहने का आदेश दिया है। 17 अगस्त को अगली सुनवाई मुकर्रर की है। ये साफ कहा गया है, कलेक्टर साहब अदालत के अंदर मौजूद होइएगा। इस तरह कलेक्टर को उनकी जगह पे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल एजेंट की तरह, एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी किस स्तर तक हमारे सरकारी अधिकारियों की छवि को खराब करेगी, ये आज भाजपा को भी सोचना चाहिए। और साथ के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में आके कलेक्टर वगैरह काम कर लेते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि उनकी छवि साख जो है दाव पे लगी हुई है। इसमें एक बहुत बड़ा मामला ये भी हुआ था, जो हास्यास्पद है, कि एक हफ्ता पहले जब ये चुनाव हुआ और जब ये जीत दर्ज करी गई, जो जब सर्टिफिकेट कांग्रेस के प्रत्याशी को दे दिया गया, तो बीजेपी किस तरह से झूठ बोलती है वो भी देखिएगा, और फिर बीजेपी कैसे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है वो भी एक और खबर के साथ सुनाऊंगा। लेकिन वीडी शर्मा साहब हैं, इनका ट्वीट है कि वीडी शर्मा साहब खजुराहो से सांसद हैं मध्य प्रदेश के, और बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इन्होंने, अब आप याद रखिएगा, इस पूरे के पूरे वीडियो मैंने आपको बताया है कि परमानंद शर्मा जो हैं वो याचिका करता है, कांग्रेस के वो प्रत्याशी हैं जिनको पहले जीता हुआ घोषित किया, सर्टिफिकेट दिया, और फिर उनसे सर्टिफिकेट छीन के बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी को सर्टिफिकेट दिया कलेक्टर ने। तो यहाँ पर ये बात तो सिद्ध है कि ये जो है परमानंद शर्मा, ये कांग्रेस की तरफ से गए हैं, लेकिन वीडी शर्मा जी ने, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, कैसे उनको क्लेम किया था, ज़रा इसको सुनिएगा गौर से। परमानंद शर्मा नाम याद रखिएगा, कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशी थे। इन्होंने ट्वीट किया था जब ये परिणाम आए थे, पन्ना जिले के गुनौर में श्रीमती जलसी आदिवासी को जनपद अध्यक्ष एवं श्री परमानंद शर्मा को उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई। आपके नेतृत्व में गुनौर जनपद विकास के नए आयाम स्थापित करेगा, अनंत शुभकामनाएं, हर जनपद भाजपा। इन्होंने इन कांग्रेस के नेता को अपना बता दिया था, हर जनपद भाजपा। तो आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा क्या है। और अब यह हालत हो गई है कि सरकारी अधिकारियों को हाईकोर्ट जैसे संस्थान इतना इज्जतदार, इतना रिस्पेक्टेबल, इतना बड़ी मतलब ये समझ लीजिए देश की जुडिशरी जो है उसका अपने आप में एक महत्व है, वो फटकार लगाने को मजबूर हो गया है। कलेक्टर जो है बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, इन पर आरोप लगते रहते हैं भाजपा के ऊपर। अमर उजाला ने छापा था जब ये पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में के इलेक्शन, जो ये लिखा है अमर उजाला ने, एमपी लोकल बॉडी इलेक्शन, कांग्रेस का भाजपा पर आरोप, जबरन शासकीय कर्मचारियों के पोस्टल वोट जलवाए। अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती करके शासकीय कर्मचारियों के पोस्टल वोट अपने हित में डलवा लिए। तो इस तरह की हरकतें जो हो रही हैं, इससे लोकतंत्र को ये दागदार कर रहे हैं, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा है। इस मामले को सुनिएगा, देखिएगा, और फिर अपने साथियों के अंदर इसको और आगे पहुंचाइएगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या क्या किया जा रहा है और किस स्तर तक गिरा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए उस भाजपा की तरफ से जिस भाजपा को जनता जो है नकार चुकी है। लेकिन अब इन्हीं सारे हथकंडों से ये सत्ता में बने रहने की कोशिशें कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।